बालाघाट शहर को जल भराव की समस्या से राहत दिलाने के लिए नगरपालिका द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से नाला और नाली निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। लेकिन बारिश का मौसम सिर पर होने के बावजूद कई स्थानों पर निर्माण कार्य अब भी अधूरे पड़े हैं। ऐसे में विपक्षी पार्षदों के साथ साथ स्थानीय नागरिक भी नगरपालिका की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल शहर में हर वर्ष बारिश के दौरान जलभराव की समस्या से नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लगातार मिल रही शिकायतों और नागरिकों की मांग को देखते हुए नगरपालिका द्वारा लगभग 3.5 करोड़ रुपए की लागत से बड़े स्तर पर नाला और नाली निर्माण कार्य शुरू कराया गया है। नगरपालिका निधि से कराए जा रहे इस कार्य का जिम्मा रीवा की एक निर्माण कंपनी को सौंपा गया है। निर्माण कार्य नगरपालिका अधिकारियों और उपयंत्रियों की निगरानी में शहर के अलग अलग हिस्सों में कराया जा रहा है। जानकारी के अनुसार हनुमान चौक में 27 मीटर लंबे नाले का निर्माण किया जा रहा है, जिसे मुख्य निकासी लाइन से जोड़ा जाएगा ताकि बारिश का पानी तेजी से बाहर निकल सके और जलभराव की समस्या कम हो। इसके अलावा मल्लिकार्जुन क्षेत्र और MLB स्कूल के पास भी बड़े स्तर पर नाला नाली निर्माण कार्य जारी है। यहाँ लगभग 900 मीटर और 600 मीटर लंबाई तक निर्माण कार्य कराया जा रहा है। हालांकि निर्माण कार्य की धीमी गति अब लोगों की चिंता का कारण बन रही है। विपक्षी पार्षद योगराज कारो लिल्हारे ने आरोप लगाया कि नाला निर्माण कार्य को 15 मई तक पूरा करने की समय सीमा तय की गई थी, लेकिन जून मध्य आने के बावजूद कई स्थानों पर कार्य अधूरे हैं। उन्होंने कहा कि रानी अवंतीबाई चौक के पास भी नाला खोदकर छोड़ दिया गया है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं हनुमान चौक से रेलवे स्टेशन मार्ग तक पानी डाइवर्ट करने की योजना पर भी उन्होंने सवाल उठाए। पार्षद योगराज कारो लिल्हारे ने कहा कि परिषद की बैठक में नगरपालिका अध्यक्ष ने स्पष्ट कहा था कि यदि तय समय तक कार्य पूरा नहीं हुआ तो निर्माण एजेंसी को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, लेकिन अब तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। देखिए, प्रतिवर्ष बालाघाट शहर में जल भराव से निपटने के लिए कच्चे नालों की साफ सफाई तो की जाती है, पर अपनी जो बहुचर्चित समस्या थी हनुमान चौक, उसके निपटान के लिए इस बार नगर पालिका के द्वारा 3.5 करोड़ रुपए से पानी डाइवर्ट करने के लिए और हनुमान चौक में जल भराव ना हो, इसके लिए पक्के निर्माण कार्यों के टेंडर मंगाए गए थे। पर ये कार्य की और माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा परिषद की बैठक में यह आश्वासन दिया गया था कि 15 मई इन कामों की डेडलाइन है, 15 मई के पहले इन सभी कामों को पूर्ण करना पड़ेगा। परंतु 15 मई खत्म हो गई, 15 जून आ रहा है और बरसात बिल्कुल कभी भी बरसात हो सकती है। पर उसके बाद अध्यक्ष जी बिल्कुल मौन है निर्माण कार्यों को लेकर के। तीन जगह कच्ची खुदाई और कुछ पक्के निर्माण कार्यों के काम चालू है और विगत 15 दिनों से तो काम भी मुझे बंद दिख रहा है। आज ही एक काम चालू है कृष्णा डेयरी के पास में, रानी अवंतीबाई चौक पर एक जो नाला उन्होंने खोला है, जो पहले कालीपुद्दी चौक तरफ आता है, वो 1.5 महीने से खुला हुआ है, उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। उस पानी की दिशा मोड़ने के लिए इन लोगों ने एक रोड काटे हैं, जो वार्ड नंबर 11 की ओर पानी जा रहा है, 15 दिन से काम बंद है, वो भी पूर्ण नहीं हुआ है। कृष्णा डेयरी के पास आधी रोड काट कर रख दी है, उस पानी को डाइवर्ट करना है MLB स्कूल के पास, वो भी काम अभी पूर्ण नहीं हुआ है। और हनुमान चौक में जो ये लोग ले जा रहे हैं स्टेशन पानी, वैसे इनकी क्या इंजीनियरिंग है और क्या इनके मापदंड है पानी उधर पहुंचाने का, उनका वही जाने। पर मेरे हिसाब से वो नाला बन जाना चाहिए। और ठेकेदार क्यों काम नहीं कर पा रहा है? हम ठेकेदार को हमने बोले थे कि 15 मई तक यदि कार्य पूर्ण नहीं करेगा तो उसको ब्लैक लिस्टेड करेंगे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। न नगर पालिका के कोई जिम्मेदारी अधिकारी उस पर कोई निर्णय ले पा रहा है और न अध्यक्ष जी ले पा रही, न COO साहब ले पा रहे हैं। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है, कितने कछुआ गति से और एक BJP के पार्षद के द्वारा ये निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल उठाया गया है। हम तो उठाते ही उठाते हैं, पर सत्ता पक्ष के यदि पार्षद बोल रहे हैं तो अध्यक्ष जी को चेत जाना चाहिए, COO साहब को एक्शन लेना चाहिए। अभी 15 दिन पहले हल्की तूफान में हनुमान मंदिर के पीछे कॉम्प्लेक्स की दीवार गिर गई, तो ये भी एक भ्रष्टाचार है। अभी आप देखिए बरसात चालू हो रही है और स्विमिंग पूल का कार्य प्रारंभ है,
पूरा हो जाएगा। अभी 4 दिन में पानी गिर जाएगा, स्विमिंग पूल बिना बाउंड्री वाल का और बिना सुसज्जित किए वो स्विमिंग पूल मिल जाएगा। अभी मिनी स्टेडियम का काम अभी प्रारंभ किया गया है, तो हम क्यों बरसात के 4 दिन पहले ही जागते हैं? ये योजना जनवरी से चालू होकर के जून में खत्म होनी चाहिए, और इस पर हम हर बार चर्चा करते हैं परिषद में, पर चर्चा ही बन के रह जाती है, कोई कार्य योजना भी पूर्ण रूप नहीं ले रही है। स्थानीय नागरिक संतोष शुक्ला ने भी अधूरे निर्माण कार्यों को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि यदि मानसून से पहले नाले पूरे नहीं हुए तो इस वर्ष भी हनुमान चौक सहित कई क्षेत्रों में गंभीर जलभराव की स्थिति बन सकती है। उन्होंने सुझाव दिया कि रेलवे ओवरब्रिज से लेकर आंबेडकर चौक तक सड़क को ऊंचा करने की आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान में नालियां सड़कों से ऊंची हैं, जिससे पानी की निकासी नहीं हो पा रही और पानी सड़कों पर जमा हो रहा है। देखिए साहब, अगर निर्माण कार्य पूरे नहीं हुए तो ये जो मेरे घर के सामने पानी भरता है ना, ये तो भरा रहेगा। इसके लिए भी उन्होंने की थी कि हम ठेकेदार को बोल रहे हैं कि कम से कम यहाँ कंक्रीट कर दो। दूसरा ऑप्शन उन्होंने ये भी बताया है कि आंबेडकर चौक से लेके रेलवे ब्रिज तक NH घोषित हो चुका है और किसी को टेंडर मिल भी चुका है। वो रोड भी 1 से 1.5 फीट ऊंची होगी, और ये हनुमान चौक का जो चौराहा है इसको ऊंचा करना है। लेकिन बाकी और लोग तो उनके साथ कम दिखते हैं। उनके खास खगेश कावरे और 2-3 लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जो रोज नियमित रूप से आते हैं। हमारे वार्ड मेंबर के यहाँ वो गंगा बहादुर है, वो भी घूमता है। तो यदि अगर जन सहयोग मिला और सब लोग सहयोग करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आने वाले बरसात में यदि अगर ये गांधी मूर्ति के आगे से वहां तक कंक्रीट कर जाए रोड में तो पानी नहीं भरेगा, अन्यथा स्थिति बहुत खराब रहेगी। इधर पार्षद मनीष नेमा ने कहा कि नगरपालिका लगातार प्रयास कर रही है कि बारिश से पहले सभी निर्माण कार्य पूरे कर लिए जाएं। उन्होंने माना कि श्रमिकों की कमी के कारण कार्य की गति प्रभावित हुई है, लेकिन निर्माण एजेंसी को जल्द कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। कोशिश पूरी है कि जल्दी से जल्दी सब जगह काम हो। अभी एक्चुअल क्या, कुछ लेबरों की भी समस्या के कारण ठेकेदार लोग परेशान है उससे, लेकिन फिर भी प्रयास पूरे हैं कि बारिश के पहले सब नाले कंप्लीट कर दिए जाएंगे।